बंधुओं, जय श्री राम। बंधुओं, अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना ही पड़ेगा, चाहे वह शत्रु गुप्त हो या प्रत्यक्ष रूप से हो। जब तक आप अवरोधों को पार नहीं कर जाएंगे, संघर्षों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे, अपने कंपटीटरों को पराजित नहीं कर देंगे, तब तक जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता संभव नहीं है। तब तक आपका जो मार्ग है वह बाधाओं से भरा रहेगा। जब तक आप अपने कंपटीटर हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके कुल मिलाकर गुप्त शत्रु हैं, इनको परास्त करना ही पड़ेगा। तो इनको आप कैसे परास्त कर सकते हैं एक ही चुटकी में, उसका राज जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चाहे आप मकर राशि के हों, चाहे मकर लग्न के हों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप जान जाएंगे कि वास्तव में आपको अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बंधुओं, कुंडली का एक भाव, छठवां भाव जो होता है, उसको हम इग्नोर करते हैं और उसको हम सफलता में नहीं गिनते हैं, उसको हम अपनी विफलता में, क्योंकि हम उसे रोग ऋण का, शत्रुओं का भाव कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुंडली का जो छठवां भाव है वह आपकी सरकारी नौकरी का भी भाव है, वही भाव कंपटीशन का है, वही भाव आपके लड़ाई झगड़े का है, वही भाव लड़ाई झगड़े में फंस जाने का भी है, वही भाव आपके जमीनी विवादों का है, वही भाव कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना सबका वही भाव है। तो अगर हमने उस भाव को जीत लिया तो हमने जीवन की जंग जीत ली। हमारे पास इतने कितने फोन आते हैं हजारों की संख्या में कि महाराज मेरा ये मुकदमा चल रहा है, कोई कहता है कि मेरा डाइवोर्स का मामला चलता है, किसी का जमीन जायदाद का चलता है, किसी के खिलाफ इनकम टैक्स की नोटिस आ गई है। तो कई प्रकार के विवाद लोगों के चल रहे हैं और उस विवाद की जड़ में क्या है? कुंडली का जो आपका छठवां भाव है। तो देखिए, हर किसी की कुंडली में हो सकता है कि आपकी राशि मकर हो, लेकिन हो सकता है कि लग्न कुछ और हो। तो जो छठवें नंबर पर कोई ना कोई एक राशि लिखी होगी, हर किसी की कुंडली में ऐसा होगा। किसी में 5 नंबर लिखा हो, किसी के वहाँ पे 6 नंबर लिखा हो, किसी के 3 नंबर लिखा होगा, सबका अलग अलग नंबर लिखा होगा छठवें भाव पर। लेकिन मैं आपको एक कॉमन सूत्र पहले बताता हूँ कि कुंडली में छठवें भाव का जो कारक ग्रह माना गया है वह मंगल देव माने गए हैं, क्योंकि मंगल देव लड़ाई झगड़े के भी प्रतीक हैं, मंगल देव आपके कर्जे के भी प्रतीक हैं। तो अर्थात आप ये बताइए कि चाहे कर्जा हो, चाहे रोग दरिद्र हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, ये सब के सब आपके शत्रु ही कहलाएंगे, ये कोई मित्र थोड़ी हैं आपके। तो मंगल इन सब का कारक है। तो अगर आपने मंगल को मजबूत कर लिया तो आपका 50% से ज्यादा काम हो गया। मैं आपको एक सूत्र बताता हूं मंगल का। देखिए, मंगल सेनापति है, तो मंगल बहुत ही ज्यादा हृष्ट पुष्ट शरीर वाले लंबे चौड़े व्यक्ति हैं। तो मंगल को कुंडली में निरोगिता और हेल्थ का कारक बताया गया है। अर्थात मंगल निरोगी भी है, उसे कोई रोग दरिद्र नहीं है, और मंगल बहुत ही ज्यादा हृष्ट पुष्ट हेल्दी व्यक्ति है। आप पूरा उसे नए जमाने का बॉडी बिल्डर कह सकते हैं, खली कह सकते हैं, इस तरह का व्यक्ति है। तो यदि आपने अपने हेल्थ को बहुत अच्छा बना लिया ना, तो याद रखिए कि 50% काम तो आपने पूरा ही कर लिया। 50% आपने काम पूरा कर लिया। आपने देखा होगा जमाने में क्या होता है, वो व्यक्ति जो बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा होता है, वह अगर किसी का ऋण उधार भी ले लेता है ना, या किसी से भिड़ भी जाता है, तो लोग उससे जल्दी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल उसका मजबूत है। तो आप सबसे पहले मंगल को मजबूत करिए। नंबर 2, मंगल को लाल ग्रह कहा गया है। तो मंगल शरीर में खून का परिचायक है। खून की मात्रा को अगर आपने अपने शरीर में जम के बढ़ा लिया तो याद रखिएगा मंगल मजबूत हो जाएगा। आपकी ये समस्या 50% क्या 60-70% चली जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, तो क्या होता है? जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है या खून का प्रवाह जो है वो मस्तिष्क या दिल में या शरीर के अंगों में नहीं जाता ठीक ढंग से,
वही लोग घबरा जाते हैं। तो मंगल की अगर आपने पूर्ति कर ली तो आप मान लीजिए कि आपके जो शत्रु हैं उनका खेल जरूर खत्म हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि हम लोग करते क्या हैं, हम लोगों की ये आदत सी बन गई है कि हम कुंडली में कभी शनि की चर्चा करेंगे, कभी राहु की कर लेंगे, फिर गुरु की कर लेंगे। जब धन धान्य रुपया पैसा विलासिता लग्जीरियस लाइफ की बात आएगी तो शुक्र की भी चर्चा कर लेते हैं। व्यापार की आती है तो हम उसकी चर्चा करने लगते हैं, आपके बुध महाराज की। लेकिन मंगल को हम इग्नोर करते हैं। हम ये मानते हैं कि मकर राशि या मकर लग्न की कुंडली में वैसे भी मंगल अयोगकारी ग्रह है, तो हम और भी ज्यादा उस पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर जीवन में आपको असली सफलता प्राप्त करना है तो मंगल को मजबूत करिए। ये सूत्र याद रखिए, मंगल को मजबूत करिए, निश्चित तौर पर आपका जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। अब यहाँ पर आप, ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो देखिए शत्रु हंता योग कौन बनाएंगे, वो शनि और राहु बनाएंगे। अब शनि और राहु की जो पोजीशन है आपकी कुंडली में वो कहाँ पर है ये मुझको नहीं मालूम है, क्योंकि जहां पर उनकी पोजीशन होगी, किसी के प्रथम भाव में होंगे, किसी के द्वितीय भाव में, किसी के तृतीय भाव में, तो उनकी पोजीशन कहां पर है ये चूंकि मुझको नहीं मालूम, तो मैं केवल आपको इतना बता सकता हूं कि अगर तीसरे, छठवें और 11वें भाव पर आपके शनि या राहु या दोनों विराजमान हैं तो आप में शत्रुहंता योग बनता है। लेकिन मान लीजिए आपकी इन भावों पे नहीं है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो नहीं बन रहा। समझिएगा मेरी बात। मान लीजिए शनि का जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र है मान लीजिए, और जो ग्रह बैठा है छठवें भाव पर वो शनि के ही नक्षत्रों में गया है, तो वह भी शत्रुहंता योग बनाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। कई कॉम्बिनेशन होते हैं शत्रुहंता योग के, जरूरी नहीं है कि शनि और राहु जब बैठेंगे या शनि तभी कुछ होगा, तो वो तो कुंडली देखकर ही आपको पता चलेगा। तो यदि आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर जो है वो प्रोवाइड कराया गया है आपको। तो मित्रों, जीवन में मैंने आपको इस वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप ये जानें कि मंगल कितना इम्पोर्टेंट ग्रह है, और वो भी मकर राशि या मकर लग्न की कुंडली के लिए। आप विवादों पर कब विजय पाएंगे, सभी तरह के कष्ट, आपके अवरोध, दुश्मन कब खत्म होंगे, यह कुंडली में मंगल देव और छठवां भाव बताएगा। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और कुंडली से संबंधित कोई भी आप विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर आपको प्रोवाइड कराया गया है, आप दिए गए नंबरों पर संपर्क जो है कर सकते हो।